दोस्तों, आज हम मैथ्स में नया चैप्टर स्टैटिस्टिक के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर पूरी टेक्स्ट बुक में है। मैं बोला पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे इजी चैप्टर स्टैटिस्टिक वाला है, बराबर। अब देखो 8th में 9th में भी स्टैटिस्टिक का चैप्टर इजी रहता था, कुछ होता नहीं है उसमें, बराबर। ये पूरे चैप्टर में आपको मीन, मीडियन और मोड की बातें होंगी। पूरे चैप्टर में 3 ही फॉर्मूला, ओनली 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला याद रह गए, बात खत्म, कुछ नया है नहीं, बराबर। अब देखो कि भाई ये जो आपकी एक्सरसाइज है 14.1, चैप्टर नंबर तो मुझे याद भी नहीं रहता है, मतलब ये स्टैटिस्टिक की पहली एक्सरसाइज, बराबर। उसमें आपको फाइंड करना रहेगा मीन, बराबर। तो अब मैं भूल जाऊं उसके पहले आपको होमवर्क में ये एक्सरसाइज में से 6th और 9th ये 2 सम आपको होमवर्क में कर लेने, खुद कर लेने। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर मुझे रिप्लाई करो, बराबर। लेकिन इसके साथ में भी मैं आपको 2 दिन के ये वीडियो सेंड करने के 2 के 3 दिन के बाद में आई विल सेंड द सॉल्यूशंस, बराबर। तो फिर कंपेयर कर लेना साथ में, 1 बार 2 बार तो खुद करना, बराबर। वेरी इजी एक्सरसाइज। एक मतलब अभी आप है ना 2-3 बार अगर खुद कर लोगे तो फिर पूरी साल आपको ये चैप्टर देखने की जरूरत नहीं होगी, तो खुद कर लेना। अभी मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा तो बोलोगे नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद करोगे तो पता चलेगा। और कैलकुलेशन जहां पर भी आते हैं तो वो कैलकुलेशन खुद करने, बराबर। अब समझ लो, होमवर्क में आपको 6 और 9 सम करने। फर्स्ट वाला मैंने अभी नहीं करवाता हूँ, फिर करवाऊंगा, बराबर। और थर्ड वाले में थोड़ा डिफरेंट है, बराबर। तो वो ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में सिखाऊंगा, बराबर। सिखाऊंगा सही, टेंशन में मत रहो, उसके पीछे अभी देखो ही, बराबर। आपको पता है जो लोग लास्ट ईयर 9th में वैसे सीखे उनको पता है कि कई बार है ना मैं इतना करवाने के बाद बोलता यहाँ पर स्टॉप, फिर सीखेंगे, क्योंकि उसका छेड़ा कहीं अलग जगह पर होता है, इसलिए, बराबर। चलो अब ये होमवर्क की बातें कर ली, वो बातें कर ली। अब टॉपिक पे आते हैं। कुछ नहीं, मैंने बोला एक फॉर्मूला याद करो मीन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारा x बार, इसको अच्छे से पहले समझ लो, इज इक्वल टू ए क्या है समझाते हैं, प्लस सिग्मा। सिग्मा का मतलब आप लास्ट ईयर सीख कर आए, सिग्मा मतलब सम, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, यू आई क्या है फिर मैं बोलता हूँ, बराबर, अपॉन एन इंटू एच, बराबर। अब ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं समझाता हूँ, उसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर समझो, बराबर। और वो स्क्रीनशॉट को लिख लो, बराबर। देखो कि भाई यहाँ पर एक्स बार का मतलब तो आपको पता है, इट इज मीन, बराबर। अब ए, व्हाट इज ए? तो ए इज अज्यूमिंग। अब अज्यूमिंग का मतलब क्या निकालना है दोस्तों, कि भाई अज्यूमिंग का मतलब ये निकालना है कि भाई हमें अज्यूम करना है वैल्यू, बराबर। और ये हम करेंगे क्लास मार्क से। तो देखो मैं इसको है ना साइड में अज्यूम कहां से करना है ये आपको याद रहे, इसलिए कि हमें ए की वैल्यू अज्यूम कहां से करनी है, क्लास मार्क में से करनी है। सिखाते जाऊंगा, पता चलता जाएगा, बराबर। चलो फिर एफ आई, यू नो दैट वेरी वेल, एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यू आई का मतलब है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये खाली अभी इतना ही याद रखो, बहुत इसमें डिटेल में अभी नहीं जाना है। मतलब यू आई तो यू आई ही है, यही सोच के चलो, बराबर। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच अभी वो जरूरत नहीं है। फिर एच, एच इज क्लास हाइट। ये तो आप लास्ट ईयर का आपको पता है कि व्हाट इज क्लास हाइट, बराबर। अब ये टर्म्स, एक्स बार मतलब मीन, ए का मतलब है अज्यूम मीन, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यू आई का मतलब है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये याद नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आई इज वेरी इजी, सब में इजी यू आई ही है। फिर एच, एच इज क्लास हाइट। अब देखो कि यहां पर
अज्यूम लेना कहां से है, तो भाई क्लास मार्क में से लेना है हमें। फिर एफ आई यूआई का मतलब क्या करेंगे, एफ आई मल्टीप्लाई बाई यूआई, ये मतलब करेंगे, बराबर। तो आप बोलोगे सर और एन, एन तो रह गया, तो चलो यार एन की बातें कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं ये करता हूं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसका टोटल, तो मतलब सिग्मा एफ आई। देखो ये ट्रू फॉल्स में या तो 1 मार्कर में हो सकता है कि भाई व्हाट इज एन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसमें व्हाट इज एन, देन इट इज सिग्मा एफ आई। या तो फिर ऐसा पूछेंगे कि व्हाट इज सिग्मा एफ आई, देन इट इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बराबर। अब ये सब आपको पता चल गया। अब यहां पर देखो कि भाई यहां पर मैंने ये सब क्वेश्चन लिखा है, तो उसमें यहां पर मैंने जगह छोड़ी, तो अब देखो कि भाई ये सब लाएंगे कहां से, सर गिवन तो इतना ही है, इसमें से ये सब कहां से फाइंड आउट करेंगे। तो बस यही है, अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है ना, तो इसके मुताबिक लिखते जाओ। यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कैसे करनी है मैं सिखाता हूँ। एक ही सम मैंने यहाँ पर सीखा, एक ही सम आपने बहुत अच्छे से सीखा है ना, ऐसे ही कर लोगे, बराबर है, सब के सब। देखो क्या भाई यहां पर ए, तो ए का कनेक्शन कहां पर है, तो क्या क्लास मार्क से, तो चलो यहां पर मैं क्लास मार्क लिखता हूं। क्लास मार्क लास्ट ईयर से आप सीख कर आए हो, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि व्हाट इज क्लास मार्क। तो कोई 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, मतलब इसकी जो क्लास, मतलब कि ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है, बराबर है, मतलब अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये दोनों का सम डिवाइड बाय 2, देन 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 120 क्या होगा भाई, इट इज 220 इन 220 अपॉन 2। तो एक बार मैं कर लेता हूँ, 100 प्लस 120 अपॉन 2, देन इट इज 110। डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, चलो 220 अपॉन 2 इज इक्वल टू 110। ये एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे 110। फिर दूसरे में देखो, अब ये सब में ये देख लेना खास, ये सम करने से पहले हर एक में क्लास हाइट इक्वल है, तो देखो हाँ इसकी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, क्लास हाइट इक्वल है, मतलब क्लास लेंथ उसकी इक्वल है। अब अगर क्लास हाइट इक्वल है तो फिर क्लास मार्क में क्या होगा, जितनी उसकी हाइट है उतना ऐड करते जाओ। अब देखो कि 120 प्लस 140 इज 260 डिवाइड बाय 2 इज 130, या तो फिर ये सब में 20 डिवाइड ऐड करते जाओ, इसकी आएगी 170 और इसकी आएगी 190। चलो ये मिल गया क्लास मार्क। फिर से क्लास मार्क क्या है, तो ये दोनों का सम डिवाइड बाय 2, बात खत्म, बराबर। और फिर अगर ऐसे ही लिख लेना है टाइम वेस्ट किए बिना, तो कि भाई देख लेना कि हर एक की क्लास हाइट अगर इक्वल है तभी ले पाएंगे, तो फिर हाँ हर एक की क्लास हाइट 20 है, तो फिर सब में 20 ऐड कर लो, बात खत्म, बराबर। अगर 10 है तो 10 ऐड कर लो, 50 है तो 50 ऐड कर लो, बराबर। और फिर चलो ना अभी सिखा देता हूँ, मुझे बाद में भी तो सिखाना होगा। हाइट, क्लास हाइट क्या है, तो कि भाई मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, देखो जिन लोगों को पता है, क्लास हाइट लेने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर लेना है, बस 120 माइनस 100 इज 100, तो इसकी क्लास लेंथ कितनी हो गई, मतलब क्लास हाइट 100, इसकी अरे सॉरी 120 माइनस 100 इज 20, इसकी भी 20, 160 माइनस 140 इज 20, 180 माइनस 160 इज 20। तो अब हर एक में क्लास हाइट तो इक्वल ही रहती है, इसमें से ये माइनस करो, बात खत्म। चलो अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में आता है, देखो फ्रीक्वेंसी, तो कोई फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आए तो फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है, बराबर। इसके नीचे एन है तो मैं एन लिख देता हूं, आपको पता है वेरी वेल कि टोटल फ्रीक्वेंसी इसका सम 50 सम में दिया होगा, अगर सम में नहीं दिया है तो आपको यहां से उसका ऐड कर लेना है, बराबर। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो अंदर लिखा होगा, बराबर। कई सम में नहीं भी लिखा होता है, तो हम इसको सम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद में एफ आई यू आई, तो अब क्लास मार्क की इसकी बात खत्म, इसकी बात खत्म, इसकी बात आई यू आई की, तो अब यू आई के लिए अलग से लेंगे, बराबर। तो अब यू आई, हाँ सर यू आई पहली बार आया है, अरे पहली बार आया है ना। अब देखो
तो क्या सर आप तो ए तो मतलब ये लिया है तो ए को तो डिफाइन कराओ कहां से, चलो ए ले लेते हैं। ए का मतलब क्या, अज्यूम का मतलब वो हमारे खुद के ऊपर है, मुझे जो भी अज्यूम करना है वो कर सकता हूं। देखो अब इसमें है ना, ए को अज्यूम करने के ऊपर ही है पूरा। ए को कोई भी मतलब यहां से हमें अज्यूम करना है, इसको भी अज्यूम कर सकते हैं, इसको 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 किसी को भी करो, आंसर विल बी सेम, बराबर। देखो और हाँ, जनरली हम क्या करते हैं कि भाई अज्यूम है ना, जनरली मैं ये वर्ड यूज करता हूं, देखो जनरल, इन जनरल हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला क्लास मार के उसको ए अज्यूम कर लेंगे, बराबर, इन जनरल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे ऊपर ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैठी हुई है, तो यार के सबसे ऊपर नहीं लेना है, थोड़ा बीच में लेते हैं, तो चलो यहाँ पर बीच में ले लेता हूँ। देखो मैंने बोला है, फिर से बोलता हूँ, ए किसी को भी अज्यूम करो, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हम क्या अप्लाई करेंगे भाई, या तो फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लो या तो फिर बीच वाला कोई नंबर ले लो, बराबर। चलो अब यहाँ पर मैंने क्लास मार्क इसको अज्यूम किया है, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको हाईलाइट कर दूंगा, तो मेरी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया है, तो अब यूए लिखना है, तो यूए कैसे लिखेंगे कि भाई ये जहां पर मैंने अज्यूम किया उसके सामने 0 डालूंगा, फिर ऊपर जितनी भी नंबर्स आते हैं उसमें -1 -2, यहाँ पर 1 2, बस और कुछ नहीं, -1 -2 1 2 3, अगर नीचे ज्यादा आता है तो -1, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से ही करना है, -1 -2 3, अगर ऊपर एक उतर -3 -4 ऐसे लेते हैं, बराबर, और नीचे की तरफ प्लस में लेना। चलो अब देखो ये ui का हो गया, xi - a अपॉन x, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, अगर इसको क्यूरियोसिटी है ना तो वो कर लेना घर पर खुद, तो इसका आंसर आपको -1 मिलेगा। कैसे, एक सिखाता हूं, xi - a अपॉन h हुआ, तो इसकी xi कितनी है, देखो xi का मतलब क्लास मार्क, xi ये है। अब पर्टिकुलरली इसके लिए xi कितना होता है, देखो तो कि भाई यहाँ पर xi मिलता है हमें 130, राइट। अब देखो 130 -150, 130 -150 इज -20 and divide by h is 20, then -20 upon 20 is -1, बराबर। नोट में अगर लिखना है तो लिख लो, मैं जो बोला हूँ, और -1 आंसर मिलेगा। इसका ऐसे ही -2 मिलेगा, ऐसे करने से। इसका 0 क्यों आया, क्योंकि 150 हमने अज्यूम किया है, और ए भी तो उसकी xi भी तो 150 है, तो 150 - 150 is 0, तो यहाँ पर 0 मिल गया, बराबर। अब FIUI, अब FIUI में फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट किसके साथ में है, तो कि भाई यूआई के साथ में, तो ये दोनों के देखो कई बार गलतियां है ना, आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो नहीं करना है, इसका और इसका लेना है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले यहाँ पर बीच में 0 डाल दो, बराबर। अब ये 4 × -1 इज -4, ये 12 × -2 इज -24, ये दोनों का 1, ये दोनों की प्रोडक्ट 20। अब अरे 1 नहीं 6 हो, देखो गलती है 6, तो अब ये दोनों का सम है 26, ये दोनों का सम है -28, तो अब सिग्मा FIUI क्या मिला भाई, तो बस इन लोगों का सम माइनस वालों का लिए प्लस वालों का लिए, तो सिग्मा मतलब सम, तो ये दोनों का सम कितना हुआ, तो भाई -2, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूले से ही सब करना है। चलो अब आगे ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करेंगे जो भी हम ढूंढ कर लाए हैं, बराबर। गलतियां तो नहीं होती है, वो देख लेगा। 130 150, फिर ये मिलता है 22 10 2 26 मिला, ये 0 आया, ये 4 आया, ये 24 आया, -28 एंड 26 मिला, बराबर है। एंड n इज इक्वल टू 50, अज्यूम मीन है हमारा 150, कोई नहीं। चलो अब ये आया 150, सिग्मा FIUI, मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, वो देख लेना तो भाई, क्वेश्चन मैंने लिखा है सही ही लिखा है, सही नहीं लिखा है, सही नहीं लिखा है, यहाँ पर 1414 है दोस्तों, सॉरी
10 ये हो गया 14। तो अब यहाँ पर मिलेगा हमें -8 and 3 -38 मिलेगा। और फिर फ्रीक्वेंसीज में सबकी ये क्वेश्चन में 8, 6 and 10, 8, 6 and 10 वो सही है, 20 वो भी सही है, बराबर। अब देखो इसमें A = 150, फिर सिग्मा FI हुआ है, अब हमें मिलेगा ये -12। पुटअप करते जाओ वैल्यूज, सिग्मा FI हुआ, अब सिग्मा FI हुआ है कि कितना मिला, अब देखो प्लस माइनस, यहाँ अगर माइनस है डायरेक्ट यहाँ माइनस ही रख लेना है, तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डिवाइड बाय 50 एंड H इज मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये है 150 माइनस ये गया, देन मिला -24/5। अब 24/5 का मतलब क्या निकालना है दोस्तों, 150 कर लेना, यू विल गेट 4.8 एंड 150 माइनस 4.8 2 6 बराबर 146, इट इज 146.2 बराबर। इसमें आंसर मुझे चेक कर लेने दो, सही है क्या है, कुछ गलती तो नहीं है ना। 15.1 हाँ 145.20 सही है, 145.20। मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिख लिया होगा, 145, क्योंकि यहाँ पर ये जाने से ये 4.8 था ना, 145 आता है 4.8। हाँ तो 10 कहाँ से 9 ही होगा ना, 10 ये बराबर है 145.20। ठीक है, चलो अब आएंगे सम नंबर 4 पे। थर्ड करना नहीं है, हमने पहले से लिखा है आपको। चलो अब ये रखता हूं, अरे कुछ नहीं रखता हूं, इसमें तो चलान बता भाई। और हाँ फिर वो वाला कैलकुलेशन देखो, 24/5 मिला था ना, तो मैंने क्यों डायरेक्ट कैसे कर लिया, तो क्या ऐसे देखो लास्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर का मतलब एप्लीकेशन किया, दोनों साइड मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, देन इट इज 48/10 एंड 48/10 इज 4.8। ठीक है, अब देखो मेरी गलती यहाँ पर ये हो गई थी ना 14 वाली, ये नहीं होनी चाहिए, आराम से लिखो फ्रीक्वेंसी बराबर। अब क्योंकि मैं तो सालों से पढ़ा हूं, इसलिए पता चल जाता है कि कहां पर कुछ गलती है बराबर। अब ये नेक्स्ट सम फोर्थ वाला, फोर्थ में से पहले तो हमें उसका फॉर्मूला चलो याद करो धीरे धीरे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI अपॉन n इंटू h, n इंटू h बराबर। अब देखो आगे वाला मतलब इसके फ्रीक्वेंसी के आगे कौन सा आएगा टेबल, याद नहीं है सर, ये तो भूल गए। तो यहाँ देखो ना भाई ए, और ए को हमने क्या लिया था, क्लास मार्क में से अज्यूम करना है, तो फिर क्लास मार्क और क्लास मार्क इज xi। ठीक है, अब तो क्या भाई xi कैसे फाइंड करते थे हम, तो क्या सर ये दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो फिर 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 बराबर। तो 65 प्लस 68 इज 3, कैरी ओवर 1, देन 133/2 बराबर, देन 133/2 इज 66। देखो अगर नहीं पता है तो ये कर लेना, गलतियां थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी यहाँ पर। देन इट इज 66.5। अब क्या करना है भाई, 66.5 फिर मैंने सीखा है कि भाई इसमें क्लास लेंथ कितनी है, तो कि भाई 68 माइनस 65 क्लास हाइट, 65 माइनस 68 माइनस 65 इज 3, तो हर एक में 3 3 ऐड करते जाओ, देन इट इज 69.5, फिर प्लस 3 72.5 प्लस 3 75.5 प्लस 3 78.5 प्लस 3 81.5 प्लस 3 84.5 हो गया। तुरंत क्या करना है सर, अज्यूम करना है किस
किसको करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बीच में मिलता है तो ले लो, बीच में मतलब यहाँ कहीं पर भी मिलता है, ये मिलता है तो चलो इसको ये अज्यूम कर लिया, किसी को भी करेंगे आंसर विल रिमेन सेम बराबर। चलो अब यहाँ पर आएगा ui। अब ui में क्या करना है भाई, इसके सामने 0, -1, -2, -3 डालना है, या 1, 2 और 3 डालना है भाई। चलो डाल दिया। आगे का कौन सा आएगा, तो सर ये पता नहीं है ui, तो ये दोनों की प्रोडक्ट बाकी है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट ले लो, fi ui। चलो भाई ले लिया। अब क्या करेंगे, देन वी आर गेटिंग 0 हियर। उसके बाद में इसके सामने तो 0 ही है। अब ये दोनों के प्रोडक्ट इज -3, देखो अच्छे से लिखना है। फिर ये दोनों के प्रोडक्ट इज -8, ये दोनों के प्रोडक्ट इज -6, ये दोनों के प्रोडक्ट इज 7, ये दोनों के प्रोडक्ट 8, ये दोनों के प्रोडक्ट है 6 बराबर। ये तो इजी हो गया, देखो -6 + 6 को काटा है, -8 + 8 को काटा है, अब बचा क्या 7 and 3, देन सिग्मा fi ui इज इक्वल्स टू +4, मतलब +4 आया बराबर। और यहाँ पर n कितना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30। इसमें वैल्यूज पुटअप करते जाओ, आंसर लाओ। देखो ए की जगह पर अज्यूमिंग कितना लेना है 75.5, सिग्मा fi ui इज 4, मतलब प्लस है तो प्लस ही रखता हूँ। देखो वो सब में हमें सिग्मा fi ui कितना कैसा मिला था माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस ले ही लिया था डायरेक्ट। यहाँ पर प्लस है तो +4 अपॉन n है हमारा 30 मल्टीप्लाई बाई h, 68 - 65 इज 3, तो यहाँ पर 10, देन मिलता है 75.5 + 4 अपॉन 10, एंड 4 अपॉन 10 इज 0.4, देन इट इज 75.9। चलो आंसर मिल गया भाई। हैप्पी, कुछ करना है ही नहीं, यही तरीके से जाना है बराबर। चलो एक मैं काम करता हूँ, ये आप खुद कर लेना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे का ऐसे जैसे चालू है वैसे ही रखना है। क्लास है इसमें 53 - 50, वैसे का वैसा करते जाना है, आंसर लाना है बराबर। अगर टाइम बचता है तो फिर मैं करवा देता हूँ ये भी, लेकिन ये इसमें भी कुछ नहीं हो वैसे, खाली पॉइंट है इसलिए आप डर जाते हो सर इसमें तो पॉइंट है। अरे पॉइंट कहाँ, कहीं पर भी वो इतना इफेक्ट नहीं करने वाला है। देखो फ्रीक्वेंसी, यार फ्रीक्वेंसी तो इसके लिखने ही रह गई, फ्रीक्वेंसी 499.24, इसमें भी फ्रीक्वेंसी लिखनी रह गई है 11, 10, 7, 4, 7, फिर 4, फिर दूसरी बार 4, फिर 3 और है 1। चलो अब गर्मी के हिसाब से ऐसा होता है, देखो गर्मी कितनी, मतलब देखो पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, इतनी मेहनत करता हूँ, आप घर पे 2 बार किया करो खाली बराबर। सर आप तो मतलब एसी भी चालू नहीं रखते हो, फैन भी, अरे एसी फैन से क्या होता है आपको पता है कि ये रूम में अपना विंडो एसी है ना, तो आवाज आती है पता है। कोई बार 1-2 वीडियो में ऐसा हो गया था, फिर मैंने सोचा कि भाई चलो फैन भी नहीं ऑन करना है, और आपको आपके लिए वीडियो ये गर्मी में मैं बना रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहना हो भाई। चलो अब उसके बाद में आएगा, और यार फॉर्मूला तो लिखना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। अब यहां से अज्यूमिंग के लिए किसको याद करेंगे, क्लास मार्क को। क्लास मार्क है हमारा xi बराबर। अब xi क्लास मार्क के लिए 0.00 कोई नहीं यार, कर लो ना, 0.00 प्लस 0.04 किया, देन वी आर गेटिंग 0.04। अब इसका हाफ मतलब 0.04 डिवाइड बाय 2, देन इट इज 0.02, वी नो दैट। अब यहाँ पर आएगा 0.02, यहाँ पर सर अब कैसे लिखेंगे, तो क्या इसकी क्लास लेंथ 0.04 माइनस 0.00 मतलब 4, पॉजिटिव 4 आएगा ना, तो इसकी क्लास लेंथ कितनी, क्लास हाइट कितनी मिलेगी 4 मिलने वाली। 0.04 माइनस 0 देन इट इज 4। तो अब हमें उसकी क्लास हाइट कितनी कंसीडर करनी है भाई, 4.4.4 0.0। देखो अगर नहीं पता चल रहा है तो
0.04 minus 0.00, then it is 0.04. तो हर एक में 0.04 ऐड करते जाओ, then we are getting 0.06, 0.10, 0.06 plus 0.04 is 0.10, then यहाँ पर मिलेगा 0.14, 0.18 and 0.22, बराबर। अब क्या करना है भाई, तो क्या सर अब इसमें से हमें किसी एक को ए कंसीडर करना है, तो कर लो भाई, अज्यूम मीन, इसको ले लो, लेने के बाद में लाइन कर दो भाई, चलो लाइन कर दी हमने अलग से दिखने के लिए, बराबर। अब क्या करना है भाई, तो क्या भाई इसके बाद में कौन सा आएगा, भूल गए, यहाँ पर देखना नहीं हो, एक्स आई आया तो उसके बाद में ये एक ही तो बात हो गई, एफ आई मिल गया, अब यू आई का आएगा तो फिर यू आई के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जीरो ले लेते हैं, तो ले लो जीरो, फिर ऊपर सोचो, ऊपर -1, -2, नीचे 1 2 3, फिर आगे का टेबल, सर ये प्रोडक्ट लेनी है एफ आई यू आई की, तो ले लो प्रोडक्ट एफ आई यू आई, चलो एफ आई यू आई आ गया भाई। अब एफ आई यू आई की प्रोडक्ट इज 4 into -2 इज -8, ये है -9, ये है 0, ये है 2, ये है 4 2 8, ये है 2 3 6, 8 8 गया, अब ये मिलता है -9 और ये मिलता है 8, देन सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू हमें मिलता है -1, बराबर। अब देखो सब वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे, वैल्यूज पुटअप करने से होता क्या है कि ये होता है एक ही जगह पर क्या मिला हमें 0.10, ये लिया था भाई, प्लस आता है, लेकिन सिग्मा एफ आई माइनस में है तो फिर -1 का मतलब 1/n, टोटल फ्रीक्वेंसी है 25 इंटू h इज 0.04, बराबर। अब क्या करेंगे, देन इट इज 0.10 माइनस 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। अब तो कि सर इसका तो क्या करेंगे, ये तो ऐसा नंबर आते हैं ना, लोचे वाले नंबर आते हैं, बराबर। तो अब क्या करना है, देखो थोड़ी बुद्धि कैसी वापरनी है, तो वो फर्स्ट चैप्टर में से लाओ, थोड़ा दिमाग को रिवाइंड करके फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ 25 है, तो मैं क्या करूंगा समझो, ये समझाता हूँ। 25 into 4 किया तो ऊपर भी into 4 करना है भाई, बराबर। तो ये 25 into 4 क्या हुआ, ऊपर 60, नीचे ये क्या हुआ 100 into 100, बराबर। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.000016, क्योंकि नीचे 4 0 है, तो 0 पॉइंट के बाद में कितने नंबर काटने हैं भाई, 4 नंबर काटने हैं हमें, तो 0.4 नंबर होने चाहिए, देन इट इज 0.016, बराबर। चलो अब इसका मतलब क्या निकालना है, तो कि भाई इसका आंसर ये मिलेगा कि 0.0016, तो 0.1000 कितने भी लगाने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 0.0016, इसका मतलब क्या होगा 990, then it is 0.099, then our answer is 0.099, फिर यहाँ पर मिलता है 4, लेकिन वो लिखते नहीं है, then it is 0.099 पॉइंट के बाद में 3 नंबर ही दिखाने होंगे, बराबर। चला पता भाई, ये कैसे, अगर नहीं पता चला है ना तो क्या कर लेना है, 4 डिवाइड बाय 2500, ये तो होगा, बराबर। इसमें पता चला है तो अच्छी बात है कि नीचे अगर 100 आ गया तो बात खत्म है। अब 4 पॉइंट है तो नीचे पॉइंट के बाद में 4 नंबर, 0.0016। चलो अब आगे 8th वाला हो जाएगा। चलो 8th वाले में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा माइनर चेंज है उसमें। देखो अब यहां पर चेंज कहां से है, तो क्या सर देखो यहाँ पर पहले में ही दिखता है कि यहाँ पर इसकी क्लास लेंथ कितनी है, 6 है, इसकी क्लास लेंथ कितनी है, तो क्या भाई वो 4 है, 10 - 6, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है क्लास लेंथ, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है क्लास लेंथ के लिए, बराबर। क्लास लेंथ मतलब क्लास हाइट। तो फिर
यूआई मेथड चलने वाली है नहीं, बराबर। यूआई चलेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा ही डिफरेंट है। देखो फॉर्मूला तो वही है, मतलब फॉर्मूला थोड़ा ही डिफरेंट है। ए तो ए आएगा प्लस सिग्मा एफ आई यानी एफ आई डी आई अपॉन एच, सॉरी अपॉन एन, एन ही है तो एन। अब देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एच करता हूं, नहीं ये डिफरेंट है, तो याद क्या रखना है कि यूआई की जगह पर डी आई लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एच करने वाले हैं नहीं, बराबर। यही फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में भी यूआई की जगह पर डी आई और फिर एच आएगा।